बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग जो है अपने एआई के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो एआई के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पाइथन का टॉपिक पढ़ेंगे। सही है। तो पाइथन के टॉपिक के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले हम लोगों को कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है बेसिकली। तो हम लोग उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम लोगों को काम के बारे में जो है आइडिया भी हो जाए और काम करना भी आ जाए प्रोग्रामिंग के ऊपर ना। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो कहते हैं आप लोगों की अभी 2-3 क्लासेस में हुई, इन क्लासेस के अंदर आप लोग को सिर्फ मेन मकसद ये था कि आप लोगों का एतमाद बहाल हो जाए और दूसरा जो है कहते हैं आप लोग यूज़ टू हो जाए किस टर्म से? एआई की टर्म से। सही है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कुछ कहते हैं, और आज हम लोग कहते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। सही है इंशाल्लाह, ताकि हमारे कोर्स का भी एक तरीके से आगाज़ हो और जो कहते हैं पहली क्लासेस में स्टार्ट से हैं उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा बहरहाल हुआ होगा और कहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो अब कहते हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं ये बात बोलूँगा कि आप लोग अपनी जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो वो आप लोगों ने क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग कहते हैं आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है कहते हैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो कौन सा करेंगे? आपने यहाँ पे आके लिखना है पाइथन, और आप जैसे पाइथन लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये वाली वेबसाइट आएगी जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने जो है python.org के ऊपर क्लिक करना है और इधर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? डाउनलोड वाला बटन आ जाएगा। आपने इस डाउनलोड के बटन पे जाना है और इस डाउनलोड के बटन पे जाके आपके पास ये 3.4.6 जो है ये पाइथन का वर्जन है जो कि आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपने एक मरतबा इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, हाँ मैं बता देता हूँ दोबारा। देखिए आप जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आप python.org एक वेबसाइट पे जाएंगे और इधर वेबसाइट पे जाने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है आपके पास। आपने यहाँ पे आके क्या कर देना है? 3.14 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इधर आके आपने जो है इस वाले प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएगी। तो ये एप्लीकेशन बहुत कहते हैं छोटी MB की है, मतलब कि बहुत लाइट वेटेड है। 29 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो आपने जो है कहते हैं क्या करना है? इसको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन इससे पहले आप जो है एक काम करें, आप अपने कोड में जो है VS कोड जो है कहते हैं यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं? लेकर आ सकते हैं और VS कोड का यूज़ आप लोग करेंगे एज अ कोड एडिटर के तौर पे। अच्छा, VS कोड मैं क्यों यूज़ करवा रहा हूँ? देखिए जब भी आप कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर हाउस में जो काम हो रहा होता है वो किस में हो रहा होता है? VS कोड के अंदर हो रहा होता है। और VS कोड एक कोड एडिटर है। जैसे हम लोग MS ऑफिस की बात करते हैं तो MS ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल कहते हैं अगर डेटाबेसेस की बात करें या फाइनेंशियल शीट्स की बात करें तो हम लोग वो गूगल शीट्स या एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अगर पावर पॉइंट पे एप्लीकेशन बनानी हो तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कोई स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस बनानी हो तो उसके लिए स्लाइड्स या पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट हो तो वो स्टेटमेंट हमारे पास खिलाते हैं कोडिंग। क्या कहलाती है वो? कोडिंग। वो जो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग। और कोडिंग हम जो है किस में करेंगे? हम लोग यहाँ पे करेंगे VS कोड के अंदर। VS कोड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर आपको पाइथन की क्या मिल जाती है? बहरहाल बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने VS कोड को डाउनलोड कर लेना है फॉर विंडोज़। सही है। और आपके पास अगर कोई और जो है कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मैक वगैरह तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपने ये डाउनलोड किया, ये भी बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर है। आप लोग जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 199 MB का 200 MB तक का है और ये आपके पास तकरीबन आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारे पास 55 सेकेंड्स में ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली क्या हो रहा है? डाउनलोड हो रहा है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने का तरीका भी हम लोग जो है पूरा का पूरा समझेंगे। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम लोग पहले वाले सॉफ्टवेयर की लोकेशन देख लेते हैं। पहले वाली सॉफ्टवेयर की लोकेशन हमारा डाउनलोड का फोल्डर है। हम यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। किसके तौर पे रन करेंगे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रन करेंगे। यहाँ से येस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे ही येस के बटन पे क्लिक किया तो आपने डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है? यहाँ पे ये दोनों जो कहते हैं आपके पास चेक बॉक्सेस आ रहे हैं इनके ऊपर चेक कर देना है। देन आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। किस में जाएंगे? कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाएंगे कि आप अपनी इंस्टॉलेशन खुद से करना चाह रहे हैं।
सही है। अच्छा, ये वाले जो तरीके हैं मैंने चूँकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, अगर आपका घर पे कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप वो वाली रिकॉर्डिंग बहरहाल देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र पे भी क्या कर देना है, चेक कर देना है। जैसे आप चेक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फाइल आ रही होगी, बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम फाइल को हटा देना है। किसको हटा देना है, ये हटा देना, सही है। और आप इतना रखेंगे बस, सही है। तो मतलब आपने अपनी लोकेशन डायरेक्ट कहाँ पे कर दी, सी में कर दी। किस में कर दी, सी में कर दी, कि डायरेक्ट पाइथन सबसे अलग हो। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने काम किया और देन हम जो है यहाँ पे आके क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। और ये हमारे पास पाइथन जो है क्या हो जाएगा, फॉर ऑल यूजर्स इंस्टॉल हो जाएगा। किसमें, हमारे पीसी के अंदर। और ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ये आपके पास एज अ कंपाइलर काम कर रहा होगा। कंपाइलर मतलब देखें, मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको बुलाना चाह रहा हूँ एआई की क्लास में, तो मुझे पहले आपकी अवेलेबिलिटी पूछनी होगी। ऐसे ही है कि नहीं है, आपसे मैं जो भी काम करवाना चाह रहा हूँ उसकी अवेलेबिलिटी किससे पूछनी है, आपसे पूछनी है। ऐसा है कि नहीं है। आपकी कोई चीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ, आपका लैपटॉप मैं लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे किससे पूछना पड़ेगा, आपसे पूछना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम अपने कोड किसको देंगे, पाइथन के कंपाइलर को देंगे। उसके पास होगी अथॉरिटी क्या, कोड को चेक वगैरह करने की। बात समझ में आ रही है। तो ये वाली चीज़ होगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे कंपाइलर का काम कर रहे होते हैं। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक है, हाँ, और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। सिर्फ इंस्टॉल करना जो है कहते थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो इंस्टॉल आप गाइड करने के लिए आपको क्या भी मिल गई हैं, वीडियोस भी मिल गई हैं, तो आप उनको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ये देखिए सक्सेसफुल हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका है। और इसी के साथ ही अगर हम लोग देखें तो पीछे हमारा VS कोड भी क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। ऐसा ही है। तो मेरे पास ये VS कोड आ रहा है। आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे आके इसके ऊपर भी राइट क्लिक कर देना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। और यहाँ पे आके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये वार्निंग्स आए हैं, इसको कैंसिल नहीं करना बल्कि क्या कर देना, ओके कर देना। ओके कर देना तो फिर आपके पास एक एग्रीमेंट आएगा और आप लोग फुर्सत में हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो फिर भी पढ़ लेना, सही है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है भाई। तो जी क्या, ओके के ऊपर क्लिक किया तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, सही है। आपने क्या करना है, एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। ये आपको थोड़ा सा जो है कि गाइडेंस वगैरह बता रहा होगा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है पूरी, सही है। तो जो है हमने यहाँ से आगे क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे लोकेशन आ रही है, आप इसको यही रहने दें और नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट, सही है। तो ये आप काम करके इसको जो है क्या कर देंगे, पूरा का पूरा इंस्टॉल कर देंगे। तो ये कहते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर आप, या 2 से 3 जो है कितने मिनट के अंदर आपका पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपकी कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, वरना जल्दी भी हो जाएगा, सही है। तो हमारा कहते हैं यहाँ पे जैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, फिर हम इसके बाद एक और मजीद काम देखेंगे। अच्छा, ये तो कुछ कहते हैं स्टेप्स हैं, ये सिर्फ वन टाइम के लिए, कि जब आप अपने पीसी में कोई चीज़ क्या करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग गेम भी तो इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसा है कि नहीं, गेम इंस्टॉल करते हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पे गेम भी तो इंस्टॉल हो रहा होता है ना, ऐसा है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो है क्या मौजूद है, गेम मौजूद, गेम नहीं है, ये VS कोड है। और VS कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोड एडिटर का काम करेंगे, ठीक है। चलें, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे ही हमने VS कोड के ऊपर गए तो हमारे पास ये VS कोड का जो है क्या हो गया है, एक तरीके से आपके पास विंडो ओपन हो गई है। आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से कंटिन्यू विद गिटहब वगैरह भी ना करें, सही है, कुछ भी ना करें, आप सिर्फ क्या कर दें, क्लोज कर दें इसको, सही है। आपके पास सबसे पहला एनवायरनमेंट ये आया होगा। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आके एक्सटेंशंस के ऊपर जाना है। किस पे जाना है, जी जी, यहाँ पे ये देखें गेयर का बटन आ रहा है और मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स है ये, सही है। आपने यहाँ पे आके क्लिक किया, सही है, और आपके पास एक्सटेंशंस लिखा हुआ आ रहा होगा, सेटिंग्स के नीचे एक्सटेंशन, सही है, या Ctrl+Shift+X बटन दबा देना, सही है। ये शॉर्ट हैंड की भी आगे लिखी भी आ रही है, सही है। तो आपने ये बटन प्रेस किया तो आपके पास जो है क्या ओपन हो जाएगा, आपके पास एक्सटेंशन का यहाँ पे सर्च इंजन ओपन हो जाएगा।
आपने क्या करना है, आपका देखें बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद से जो है कहते हैं क्या सिलेक्ट किया, पाइथन। सही है, आपके पास आ रहा होगा, अगर किसी का नहीं आया तो वो ऊपर लिख दे। आपने जो है यहाँ पे आके क्या सिलेक्ट, क्या इंस्टॉल कर देना है, पाइथन। अभी देखें इंस्टॉल के बराबर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0, कि अभी तक कोई भी एक्सटेंशन हमारी इंस्टॉल नहीं हुई है। तो आपने जो है यहाँ पे आके क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ही ये जो नीचे की बाकी सारी एक्सटेंशंस हैं, पाइथन की करेंगे तो बाकी सारी खुद ब खुद ही हो जाएंगी जो उसके सिमिलर है, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑथराइज है। सही है, तो आपने ये क्या कर देनी है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देनी है। अब यहाँ पे क्यों एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की, भाई जब हम लोग कंपाइलर भी तो कर चुके थे, यहाँ पे एक्सटेंशन क्यों की? देखिए ये इस वजह से की, अब मैं एक बंदे को लेकर आ गया, सही है, लेकिन वो बंदा हमारे पास एडजस्ट नहीं हो रहा, तो उसको एडजस्ट करवाने के लिए हम लोग जो है कहते हैं क्या उसके तौर तरीके भी सीखेंगे, ऐसा है कि नहीं है? तो हम पाइथन का कोड कहाँ पे करना चाह रहे हैं, VS कोड में करना चाह रहे हैं। सही है, तो हम VS कोड को थोड़ी सी इंटेलिजेंस सिखाएंगे पाइथन से रिलेटेड। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंशन कर लेते हैं, जिससे हमारे कोड एडिटर को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे काम किसका हो रहा है, पाइथन का हो रहा है। तो वो पाइथन की इंटेलिजेंस हमें जो है शो कर रहा होता है और उसके जरिए से हमारा काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो इंटेलिजेंस क्या होने लग जाती है, अप्लाई होने लग जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप लोग यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इंस्टॉल तो हो गया, अब हमने क्या करना है, हम आसानी से अगर काम करना चाहते हैं, ये तो वन टाइम का काम था, या आप कहते हैं एक मरतबा वीडियो देख लेना, ये आपका हो जाएगा खुद ब खुद। सही है, अब इस सफ़र के बाद हम लोग जो है आगाज़ कर रहे हैं किस चीज़ का, यहाँ से हम लोग आगाज़ कर रहे हैं पाइथन का। तो सबसे पहले पाइथन, अब ये वाला जो काम है ना, ये वन टाइम है, ये अगर आपसे ना हो तो आपने किसके पास लेकर आ जाना है, मेरे पास लेकर आ जाना है। ओके ठीक है, तो अच्छा एक काम ये कि हम लोग जो है यहाँ पे अब आगाज़ कर रहे हैं, तो वो वाला काम बिल्कुल बेसिक होगा। बिल्कुल क्या होगा, बेसिक होगा, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जो है ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं आता, सही है, और आप लोग सीखने आए हैं। तो हम जो है यहाँ पे आते हैं और जिस पीसी के अंदर हम लोग गए और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना दिया। आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, अपनी कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। हमने जस्ट क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना, और हमने इस फोल्डर का नाम रख दिया AI हम लोग चूँकि ये कोर्स करवा रहे हैं कहाँ, मिट्टी के अंदर, मिट्टी कुरंगी में वाक़ है। सही है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोग जो है इधर लिख भी लेते हैं AI, और AI के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे मिट्टी लिख देते हैं, और इधर आके हम यहाँ पे लिख देते हैं बैच 50। किसी ने अगर हमारे साथ ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकता है, मिट्टी कुरंगी में वाक़। ठीक है, चले अब हमने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, फोल्डर लिख दिया। क्या लिख दिया, फोल्डर लिख दिया। और फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन सा बैच है, अभी 50 बैच है, और 50 बैच के अंदर हमने इस नाम से फोल्डर बनाना, ऐसे ही। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए ऊपर नाम लिखे आ रहे हैं, दिस PC लोकल डिस्क AI मिट्टी बैच 50। इस फोल्डर के अंदर हम लोग अभी क्या है, मौजूद हैं, ऐसे ही है। आपने क्या करना है, आपने इधर क्लिक करना है, आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है। तो आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे इसकी लोकेशन ऊपर शो हो रही है, ऐसे ही है ना। आपने इधर आके क्या लिख देना है, CMD। क्या लिख देना है, CMD। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा। किसको ओपन कर देगा, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देगा। बहुत आसान सेटिंग है। तो थोड़ी सी कमांड्स पे भी क्या होना चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट हैंड लिख दिया। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पे आपको सबसे आसान बता रहा हूँ। ओके ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर कोड डॉट, क्या क्या लिखेंगे, कोड डॉट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोड डॉट। ये शॉर्ट हैंड की है कि अगर हम अपनी लोकेशन से, अपने फोल्डर से अगर कोई भी कहते हैं क्या जो है पूरे VS कोड में ओपन करवाना चाह रहे हैं, अपने फोल्डर की लोकेशन से कोई भी फोल्डर ओपन करवाना चाह रहे हैं VS कोड के अंदर, तो हम लोग जो है यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोड डॉट लिख सकते हैं। तो कोड डॉट क्या करेगा, इस फोल्डर को किस में ओपन कर देगा, VS कोड में ओपन कर देगा। किस में ओपन कर देगा, VS कोड में ओपन कर देगा। तो मैंने यहाँ पे आके एंटर जैसे प्रेस किया तो मेरे पास क्या होगा, अच्छा एक काम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारे पास ये VS कोड जो है, आई थिंक
अच्छा, किसी का अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आपने जो है क्या करना है, यहाँ से आके ओपन फोल्डर का ऑप्शन भी है। किसका ऑप्शन भी है? आपने VS कोड में जाना है और VS कोड में जाने के बाद आप एक मरतबा अपना फोल्डर ओपन कर लें। कहाँ से? इस जगह से। कौन सा फोल्डर था हमारा? AI मिट्टी बैच 50। और इधर आके हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट किया इस फोल्डर को। तो आप देखें ये वाला फोल्डर मेरे पास क्या हो चुका है, यहाँ से ओपन हो चुका है। सही है। तो आपने यहाँ से आके क्या कर देना है, ये चूँकि पहली मरतबा ऑन हो रहा है तो आपके पास कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्ट मोड का ऑप्शन ऊपर भी आ सकता है। तो आपने क्या कर देना है, ट्रस्ट कर देना है। सही है। तो आप जो है यहाँ पे आके एक मरतबा ट्रस्ट किया आपने, और ट्रस्ट करने के बाद आप जो है ऐड फोल्डर भी कर सकते हैं, या छोड़ें इसको, कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सही रहेगा। अच्छा खैर, आप जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल कहते हैं आसानी के साथ ओपन हो गया है। मैं एक मरतबा दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कहते हैं बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए, जो न्यू बच्चे हमारे पास। देखें काम बहुत आसान कैसे होता है। देखो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ये जो प्रोजेक्ट था मेरा AI मिट्टी बैच 50, इसको हम लोग जो है ना एक काम करते हैं कि ना हम इधर इसको बिल्कुल कहते हैं कहाँ पे लेकर आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे, ताकि हमारा जो है काम क्या रहे, आसान है। सही है। और कहते हैं यहाँ पे आके हम लोग क्या कर देते हैं, एक फ़ोल्डर बना देते हैं और इस फोल्डर का नाम हम जो है यहाँ से ये फोल्डर दे भी लेते हैं। तो Ctrl X, और Ctrl X से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। और यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, ये फोल्डर पेस्ट कर देते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि ये वाली फोल्डर में अभी कुछ है नहीं तो इस वजह से आ नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे आके AI मिट्टी कर देते हैं। और AI मिट्टी बैच क्या है हमारे पास, 50 है। और बैच 50 अब तक हो चुके हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले आप ट्राई करके देखेंगे CMD को। CMD किया आपने और यहाँ पे आके आपने क्या लिख दिया, कोड डॉट। तो कोड डॉट करेंगे तो ये आपके पास देखें यहाँ से क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो ये तो सबसे आसान तरीका है। सही है। आपने यहाँ पे ये काम किया। अब ये काम करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। फाइल के लिए आप किस पे क्लिक करेंगे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है और एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है। एक फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है और एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, अपनी पहली फाइल बनानी है और पहली फाइल का नाम लिख देना है आपने यहाँ पे आके main.py। क्या नाम लिख देना है, main.py। अपनी फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। बस आखिर में आप ये देख लीजिएगा कि .py आपने लगाना नहीं भूलना। बात समझ आ रही है, .py लगाना नहीं भूलना। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद आप जो है इस जगह पे आके अपना क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। और यहाँ पे आके आपने मिसाल के तौर पे इधर आके प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पे क्या लिख दिया, बिस्मिल्लाह लिख दिया। क्या लिख दिया, वैसे तो यहाँ पे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा जाता है हेलो वर्ल्ड, तो हम हेलो वर्ल्ड तो बहुत पहले कर चुके हैं, ऐसा है। तो हम जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिस्मिल्लाह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम के साथ, तो उस काम की तकमील भी होगी इंशाअल्लाह। तो हम जो है यहाँ पे आके बिस्मिल्लाह हम लोगों ने लिखा और बिस्मिल्लाह लिखने के बाद आप जो है कहते हैं यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन वगैरह सब चीज़ें इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आपने इस प्रोग्राम को आप क्या भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो। तो उसके लिए रन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। जो मैंने अभी CMD ओपन किया ना, ये भी क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। और अच्छा, इसके 2-3 नाम हैं, लेकिन सब की मीनिंग अगर रूट में जाके देखें ना एक ही होती है। रूट में जाके देखें तो क्या होती है, एक ही होती है। टर्मिनल लिखते जाए, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, सही है, प्रॉम्प्ट, और कहते हैं पावर शेल, सही है। इसी तरीके से बैश, कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट के बाद मैंने क्या बताया, पावर शेल, पावर शेल कंसोल, पावर शेल के बाद कंसोल, और फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि बैश। ये सारे जो है कि रूट में जाके क्या बने होते हैं, एक ही बने होते हैं। सर क्या बताएं,
बैश। यार कोई एक बच्चा जो है ना कर ले, कंसोल की बात है, बैश बताया, बैश BASH, बैश। अच्छा अब देखें आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, इधर सारे देखें, पहले वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाए। सही है, आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल, सही है, और इसी तरीके से पावर शेल वगैरह, ये जो है कि हमारे पास सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो हमने क्या करना है, हमने VS कोड में भी एक टर्मिनल होता है, VS कोड में भी क्या होता है, टर्मिनल होता है। अब VS कोड में टर्मिनल के जरिए से हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, इस पाइथन फाइल का आउटपुट देखेंगे। हमने ये बात देखी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम एक इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ऐसे ही है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, न्यू टर्मिनल हमारा किससे ओपन होगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन से। ये जो डैश है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिल बोलते हैं, और ये 1 के बराबर में होगा। तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और टिल, ये आप लोग याद कर लो। सही है, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे आके ट्रस्ट करना है, आपने इस कंटिन्यू करना है। सही है, ये फर्स्ट टाइम आपसे बोलेगा, तो आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ऐसा ही है ना। तो आपने जो है क्या करना है, आपने यहाँ पे आके सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में पाइथन है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पाइथन -v लिख देंगे, पाइथन -v। तो आप देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे तकरीबन जो है कहते हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ गई। तो इट्स मीन डैट कि ये पाइथन की जो कमांड है यहाँ पे ये बहुत सारा कोड लेकर आ रही है। आपने जो है यहाँ पे आके एक और कमांड लिख देनी है, पाइथन -वर्जन लिख दें। क्या लिख दें, -वर्जन। तो उससे क्या आ जाएगा, एक्चुअल वर्जन निकल के आ जाएगा आपके पास पाइथन का। तो आपने जब ये काम किया तो आपके पास जो है यहाँ पे पाइथन वर्जन का V आपने क्या करना है, कैपिटल करना है। तो आपके पास जो है यहाँ पे आई थिंक कहते हैं ये आ नहीं रहा, लेकिन कहते हैं आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला सकते हैं। सही है, तो आप जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, सिंपल सा इस फाइल को हम लोग करते हैं रन। तो इस फाइल को रन करने के लिए हम लोग पाइथन की एक कमांड लेंगे। क्या लेंगे, एक कमांड लेंगे जो कि पाइथन, मैं पाइथन का वर्जन सिर्फ आप लोगों को इस वजह से चेक करवाना चाह रहा था ताकि आप लोगों को ये लगे कि पाइथन हमारे पास क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। देखो अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने लिखना है पाइथन, और पाइथन के अंदर हम लोगों ने अपनी फाइल का क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। अपनी फाइल का नाम क्या है हमारे पास, main.py। अच्छा आप अपनी फाइल का नाम पूरा ना भी लिखो, आपने सिर्फ क्या लिखा, m लिखा। सही है, फाइल के नाम का पहला वर्ड। सही है, और उसके बाद टैब बटन प्रेस कर दिया जो कैप्स लॉक से ऊपर होता है, आपने वो प्रेस किया और एंटर किया। तो आपके पास जो है यहाँ पे इस फाइल को अब चल जाना चाहिए। तो इस फाइल को चल जाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल सा पाइथन हमने लिखा, और ये जो है हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं दे रही, हाँ ये आउटपुट क्यों नहीं दे रही, कोई बताएगा जी। एक बार आप लोग कहते छोटे छोटे काम कर लें, एक काम ये कर लें कि आपने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, ऑटो सेव के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि बार बार आपको कंट्रोल S ना करना पड़े। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके जैसे ही कंट्रोल S किया, फिर उसके बाद आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पे आके पाइथन कहते हैं main.py करेंगे, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ गया। सही है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब एक काम जो है कहते हैं आप लोग सीखें, वो ये, उसके बाद हम लोग जो है कहते हैं काम को क्या करते हैं, आसान करते हैं। ठीक है, चलें, ये तो था हमारा फर्स्ट लेवल का काम। ठीक है, और इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं। सही है।